प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 9 के चैप्टर सोहराय पेंटिंग पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसके पहले भाग में हम लोगों ने जाना था कि अनु और विशाल अपनी ममेरी बहन तनु के विवाह में शामिल होने के लिए चाईबासा जिले के बीरू गांव आते हैं। वहां पर वे दोनों एक नई तरह की पेंटिंग को देखते हैं। यह पेंटिंग उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की पेंटिंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो अनु अपनी मामी से उस पेंटिंग के विषय में जानना चाहती है और सवाल पूछती है। चलिए अब देखते हैं कि उसकी मामी उसे इन पेंटिंग्स के बारे में क्या बताती है। आंट एक्सप्लेन्स, मामी ने समझाया, दीज आर सोहराय पेंटिंग्स। ये सोहराय पेंटिंग है, मेड ड्यूरिंग द वेडिंग्स, जो बनाई जाती है विवाह के समय, फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ दिवाली, दिवाली के समय, एट हार्वेस्ट, और फसल कटने के बाद जो त्योहार मनते हैं उन पर यह चित्रकला बनाई जाती है। मतलब बच्चों, सोहराय पेंटिंग्स विवाह के समय, दिवाली के समय और फसल कटने के बाद के त्योहार के समय बनाई जाती हैं। वी यूज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, द सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की मिट्टियों का, लाइक रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, एंड मैनी मोर, और भी अन्य तरह की मिट्टियां, विच आर फाउंड इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब होता है अड़ोस पड़ोस या स्थानीय तौर पर। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इस तरह से अलग अलग रंगों की मिट्टियों का इस्तेमाल इस पेंटिंग में किया जा रहा है। वी ऑफन यूज, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। काऊ डंग, काऊ डंग का मतलब गोबर, कोल, कोयला, एंड पाउडर्ड लीव्स, और पत्तियों का चून, इन दीज पेंटिंग्स। मतलब इस सोहराय पेंटिंग में गोबर, कोयला और पत्तियों के चून का इस्तेमाल कर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर भी चित्र में देख रहे हैं। अनु आस्क, अनु पूछती है, डोंट यू यूज आर्टिफिशियल कलर्स एंड पेंट ब्रशेस, क्या आप लोग कृत्रिम रंगों और पेंट ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जैसा कि बच्चों आप लोग जब पेंटिंग बनाते हैं तो आप लोग वाटर कलर, क्रेयॉन कलर, इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं और पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में इस तरह से पेंट ब्रश या कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए अनु देख रही है कि यहाँ बिना ब्रश के पेंटिंग बन रही है, तो इसीलिए वह पूछती है कि क्या आप लोग कृत्रिम रंगों और पेंट ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं? नो, नहीं, वी डोंट यूज आर्टिफिशियल कलर्स एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी मामी बताती है कि नहीं, हम लोग कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वी यूज ब्रूम्स, ब्रूम्स का मतलब झाड़ू, इन इंस्टीड ऑफ पेंट ब्रशेज, इन इंस्टीड ऑफ मतलब की जगह पर, पेंट ब्रश की जगह पर हम लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ झाड़ू में जो सीख होती है बच्चों, तो इन सीखों का इस्तेमाल कर यह सोहराय पेंटिंग बनती है। अनु अगेन आस्क, अगेन मतलब फिर से, अनु फिर से पूछती है, वेयर डू यू लर्न दिस आर्ट, यह कला आप लोगों ने कहाँ से सीखी? यह जो सोहराय चित्रकला है, तो यह कला आप लोगों ने कहाँ से सीखी?
आंट सेज, उसकी मामी बताती है, देयर आर नो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स टू लर्न दिस आर्ट। किसी भी स्कूल में या संस्थान में इस चित्रकला को मतलब इस सोहराय पेंटिंग को नहीं सिखाया जाता है। यंग गर्ल्स, छोटी बच्चियां, लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर मदर्स और आंट्स, अपनी माँ से या अपनी चाची या मामी से इस कला को सीखती हैं एंड पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और फिर अपने बच्चों को सिखाती हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोगों की माँ ने अपनी माँ से मतलब आपकी नानी से सीखा, आपकी नानी ने इस पेंटिंग को अपनी माँ से सीखा, तो इस तरह से यह कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते जाती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से सीखते जाती है। अनु बिकम्स एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब अधीर होना, उत्तेजित होना। तो अनु अब उत्तेजित हो जाती है। नाउ इट्स माई टर्न, अब यह मेरी बारी है, मतलब अब मैं इस चित्रकला को सीखूंगी और फिर इसे आने वाली पीढ़ी को सिखाऊंगी। प्लीज गिव मी द ब्रूम, कृपया मुझे झाड़ू दीजिए, एंड द क्लोथ दैट यू आर पेंटिंग विथ, और वह कपड़ा दीजिए जिससे कि आप लोग चित्र बना रही हैं। आई विल ड्रॉ एंड पेंट, मैं चित्र बनाऊंगी और रंग करूंगी। तो अनु भी अब चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं भी इस चित्रकला को सीखूंगी। अनु ड्रॉज सम पेंटिंग्स ऑन द वॉल नेक्स्ट टू आंट्स, अनु भी अपनी मामी के बगल में कुछ चित्रों को बनाती है। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वह भी चित्र बनाना शुरू कर देती है। आंट प्रेजेस, प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो मामी उसकी प्रशंसा करती है। वेल डन, बहुत अच्छा। रियली यू हैव ड्रॉन वेल, सचमुच तुमने बहुत अच्छे चित्र बनाए। अनु wants to show it to her friends of रांची, अनु उन चित्रों को रांची में अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी। So she takes some snaps in her camera, इसीलिए उसने अपने कैमरे से उन तस्वीरों के कुछ चित्र खींचे। अलग अलग चित्रों की फोटो अनु खींच लेती है। अनु learned the art of सोहराय पेंटिंग from her aunt, और इस तरह से अनु अपनी मामी से सोहराय चित्रकला सीख लेती है। एट नाइट, रात में, शी टेक्स पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर कजन, वह अपनी ममेरी बहन के विवाह समारोह में भाग लेती है, क्योंकि वह अपनी ममेरी बहन तनु की शादी में शामिल होने के लिए ही अपनी मामी के घर आई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनु एंड विशाल विजिट द होल विलेज, अनु और विशाल पूरे गांव में घूमते हैं। एंड सी डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ द सोहराय पेंटिंग्स, और सोहराय चित्रकला के अलग अलग चित्रों को देखते हैं। पूरे गांव में दीवारों पर चित्र बने हुए थे और वे सभी चित्रों के डिजाइन अलग अलग थे। दे आर हैप्पी नाउ, वे अब बहुत खुश थे। दे आर ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक, टू डिस्क्राइब द सोहराय पेंटिंग टू देयर फ्रेंड्स, उन्हें अब उत्सुकता हो रही थी कि वे रांची जाएं और अपने दोस्तों को भी इस सोहराय पेंटिंग के बारे में बताएं। एंड ऑल्सो वांट टू टीच हाउ टू ड्रॉ देम, और उन्हें इस चित्रकला को बनाना भी सिखाएं। तो बच्चों, यह थी सोहराय पेंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह पेंटिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इस पेंटिंग को बनाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों इस चैप्टर के अगले वीडियो में एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।